बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर फर्स्ट फॉर सीएचओ स्टाफ नर्स एंड जो सीएचओ के साथ साथ जो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं एमपी सीएचओ के लिए और राजस्थान सीएचओ का जिनका कल पेपर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 10 नवंबर की डेट है जो डिक्लेयर की गई है। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं वेबसाइट से। सो आई होप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो गाइस, ये क्वेश्चन जिनका एमपी सीएचओ एमपी व्यापम स्टाफ नर्स दिसंबर में पेपर होने वाला है, सीआरपीएफ, उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर डेली अभी आपको 10 डेज तक डेली 70 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ मिलेगी इस चैनल पर डे आपको 70 एमसीक्यू का जो एक वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं जो लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कभी भी वीडियोस पब्लिश हो इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। स्पेशली जो भी जॉब नोटिफिकेशन वाले वीडियोस होते हैं वो तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट है जो जो फॉर्म फिलअप डेट है वो कभी कभी निकल जाती है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर मैं उसको टाइप नहीं कर पाई हूँ, तो उसका आंसर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन रखा था कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर है जो सही दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के जो मॉडल पेपर फर्स्ट में। टोटल 70 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, 70 एमसीक्यूज। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिगॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग। जो डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट हैं किन पेशेंट को नहीं देना है? ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया। जब भी आपकी हार्ट रेट है जो बिलो 60 हो जाए उस टाइम पर हमें डिगॉक्सिन को स्टॉप कर देना है। पल्स रेट बिलो 60 बीट पर मिनट हो जाए तो हमें क्या करना है? डिगॉक्सिन को स्टॉप करना है या फिर नहीं देना है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या टर्म सही रहेगा? वो होगा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में हमें डिगॉक्सिन नहीं देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, एट 10 hours of age an infant has a large amount of mucus and becomes cyanotic. What should the community health officer do first? तो एक 10 मंथ एज का इन्फेंट है, उसके लिए क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है और जो इन्फेंट है कैसा हो रहा है? साइनोटिक होते जा रहा है धीरे धीरे। तो एज अ सीएचओ, एज ए स्टाफ नर्स, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन है, रिकॉर्ड द इंसिडेंट, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सक्सनिंग एंड इंसर्ट अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो जो इन्फेंट लाया गया है हॉस्पिटल में तो उसको म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है और साइनोटिक हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सक्सनिंग करनी होगी, ताकि वो क्या करे? एस्पिरेट ना कर पाए जो भी म्यूकस बन रहा है उसके लिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सक्सनिंग। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफिलैक्सिस। तो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, डिगॉक्सिन और एट्रोपिन। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है एनाफिलैक्सिस ट्रीटमेंट के लिए उसका नाम क्या है? तो वो है एपिनेफ्रिन। फिर इज द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। फीटस के लिए प्लेसेंटा से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? पैसिव आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल और एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो प्लेसेंटा से जो फीटस में इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है वो होती है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज, इन 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स इन। 28 दिन की आपकी ओवेरियन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन है वो कौन से दिन में होगा? ऑप्शन है, डे 5, डे 28, डे 1 एंड डे 14। यदि 28 डेज की जो साइकिल ओवरियन साइकिल है तो ओवुलेशन किस दिन में होगा? 14वें दिन में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज, इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड। तो ह्यूमन की पर किडनी में बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, तो उन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को क्या कहा जाता है? तो कहलाती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट इज, लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट हाउ मेनी डेज। तो आरबीसी जो रेड ब्लड कैप्सल्स होती हैं ह्यूमन ब्लड में, तो उनकी लाइफ स्पेन है जो जीवन काल है वो कितना होता है? कितने दिन का होता है?
तो इनका लाइफ स्पेन टाइम होता है आरबीसी का 120 डेज। नेक्स्ट इज व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड विथ क्रोनिक हाइपोक्सिया द सीएचओ शुड मॉनिटर फॉर। तो एक बच्चे के लिए क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो आप उसको असेस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या फिर एज अ स्टाफ नर्स। ऑप्शन है सबक्यूटेनियस हेमरेज, डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड स्लो रेगुलर रेस्पिरेशन। क्रोनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन हो रही है तो सबसे पहले हमें उसकी फिंगर्स को, जो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स है, उसको चेक करना होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन के बाद क्या हो सकता है? साइनोटिक की कंडीशन भी हो सकती है। फिंगर्स चेक करनी होगी आपको सबसे पहले, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। नेक्स्ट इज व्हाई शुड यू कवर बर्न विथ अ क्लीन और स्टाइल ड्रेसिंग। बर्न पेशेंट है, आप उसको क्लीन और स्टाइल ड्रेसिंग से क्यों कवर करते हैं? टू स्टॉप द ब्लीडिंग, टू कूल बर्न एरिया, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड टू कीप द बर्न एरिया वार्म। तो स्टाइल ड्रेसिंग की जाती है, क्लीन और स्टाइल ड्रेसिंग जो भी बर्न एरिया होता है वहाँ पर, उसके लिए, क्योंकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। यहाँ पे गाइस टोटल 70 MCQs हैं विथ आंसर। सो आई होप आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपका CHO CRPF नेक्स्ट मंथ में जिनका पेपर है CRPF, और इसी मंथ में CHO, और नेक्स्ट मंथ में MPCHO, अदर स्टेट के लिए CHO के एग्जाम्स होते हैं, तो उन सभी में क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि एंड तक आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 PHC कवर्स हाउ मेनी पॉपुलेशन। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने पॉपुलेशन को कवर करता है? 30,000 टू 1,20,000, 20,000 टू 30,000, 3,000 टू 5,000 एंड 10,000 टू 20,000। तो एक जो सब सेंटर होता है वो तो 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन कवर करता है, और जो एक CSC होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वो कवर करता है 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन। बट एक PSC पूछा गया, तो एक PSC है जो 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट इज a client is admitted to the hospital in active labor after an amniotomy, the CHO should expect। तो एक हॉस्पिटल में क्लाइंट जो एडमिट हुआ है, एक्टिव लेबर की स्टेज में है अभी वो, तो एमनियोटॉमी होने के बाद, जो एमनियोटॉमी की हुआ है उसके बाद है जो आप एज अ CHO क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एमनियोटॉमी जो रप्चरिंग हुई है मेम्ब्रेन की, उसके बाद है जो और क्या होगा? लेस डिस्कम्फर्ट विथ कॉन्ट्रैक्शंस, इंक्रीज्ड फीटल हार्ट रेट, प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड एफास्टमेंट एंड डिमिनाइज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। एमनियोटॉमी के बाद क्या होगा? डायलिटेशन और एफास्टमेंट की जो प्रोसेस है उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगी, और ज़्यादा है जो बहुत ही फास्ट तरीके से डायलिटेशन देखने को मिल सकता है। तो एज अ CHO आपको एक्सपेक्ट करेंगे प्रोग्रेसिव डायलिटेशन एंड एफास्टमेंट ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट इज अ पेशेंट अपीयर्स मोर पेल देन यूजुअल, द CHO शुड। एक पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पेल, उसका जो फेस है, उसके जो एक्सप्रेशन है बहुत ही अलग तरीके से शो हो रहे हैं पेल कलर में। तो आप एज अ CHO क्या एक्सपेक्ट करेंगे? गेट द पेशेंट a snack, note it on the chart, ask the patient how he feels and take his vital sign in immediately and offer a glass of water। तो फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही पेल दिख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट से पूछना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, और उसके तुरंत वाइटल साइंस को चेक करना है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सर्विसेज आर। हेल्थ सर्विसेज के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या हैं? प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्योर फ्रॉम द डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? ऑब्जेक्टिव है हेल्थ सर्विसेज के। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग में क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन क्या ऐसी जो फाइंडिंग होगी जिसमें आपके लिए तुरंत प्राइमरी है जो अपना काम करना होगा? ऑप्शन है इवाल्युएशन ऑफ मोनोरिफ्लेक्स, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट। तो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होगी अपगार स्कोर में हार्ट रेट को चेक करना, देन आफ्टर रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटेनस। तो टिटेनस का कॉजिटिव एजेंट क्या है? एक बैक्टीरिया है, क्लोरिस्ट्रीडियम टिटेनी।
नेक्स्ट इज आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। तो आशा वर्कर को सभी जगह पोस्ट किया जाता है बट किसी एक जगह छोड़कर। ऑप्शन है फील्ड विजिट, सब सेंटर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कम्युनिटी सेंटर्स। तो जो आशा वर्कर होती हैं इनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है जो पोस्टेड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज ग्लासगो कोमा स्केल GCS इज अ मेजर ऑफ। तो ग्लासगो कोमा स्केल से क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शन है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, फ्लूइड वॉल्यूम और इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ग्लासगो कोमा स्केल से जो मेजरिंग की जाती है वो क्या है? कॉन्शियसनेस लेवल को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज when a client sustain a deep partial thickness burn because of severe sunburn, the CHO teach that the best first aid measure is। तो डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हुआ है कि किसके कारण? सीवियर सनबर्न के कारण, बहुत तेज धूप के कारण। तो आप एज अ फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड कराएंगे? ड्राई स्टाइल ड्रेसिंग, कूल मॉइस्ट टॉवल, विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट, एनाल्जेसिक, सनबर्न स्प्रे। तो आप क्या प्रोवाइड कराएंगे? कूल एंड मॉइस्ट टॉवल। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो है लंग्स। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स। तो डॉट्स का यूज जो ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट में किया जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। हियर इज द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज HIV इन्फेक्शन स्प्रेड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो HIV एड्स सभी रूट्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है मदर टू बेबी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हैंड शेकिंग। मदर टू बेबी में हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है बट हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने छूने से है जो HIV नहीं फैलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज द फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी इज। तो फीमेल हार्मोन है जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं वो क्या है? ऑप्शन है FSH, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बी, एस्ट्रोजन है जो फीमेल ओवरी से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है? तो होती है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। तो हियर इज द राइट आंसर इज फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। मेट्रोनिडाजोल जो मेडिसिन है ये किसके लिए यूज़ की जाती है? टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री या फिर डायरिया। तो जो अमीबिक डिसेंट्री होती है उसको ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, डिसेंट्री। नेक्स्ट इज डॉट थेरेपी इज प्रोवाइडेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो डॉट्स थेरेपी होती है कैटेगरी फर्स्ट के लिए ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। इसका पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है? कितने ड्यूरेशन तक मेडिसिन जो डॉट्स थेरेपी में होती हैं वो दी जाती हैं? 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ। तो डॉट थेरेपी कैटेगरी फर्स्ट प्रोवाइड की जाती है फॉर द 6 मंथ, पीरियड ऑफ 6 मंथ। नेक्स्ट इज VVM इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग द पोटेंसी ऑफ द वैक्सीन वायल मॉनिटर। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे VVM का। फुल फॉर्म है वैक्सीन वायल मॉनिटर, जो इसका यूज़ किस वैक्सीन की पोटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है? DPT वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, OPV वैक्सीन और टाइफाइड वैक्सीन। तो VVM है जो यूज़ किया जाता है OPV वैक्सीन की पोटेंसी को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट इज विच हार्मोन कोऑर्डिनेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद कौन सा हार्मोन है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कोऑर्डिनेट करता है? प्रोजेस्ट्रॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टोन या फिर एस्ट्रोजन। तो जो हार्मोन है आफ्टर डिलीवरी के बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में कोऑर्डिनेट करता है, हेल्प करता है, वो क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट इज बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर। बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर का यहाँ पर क्या मतलब है? जो एम्नियोटिक फ्लूइड का बैग है उसका रप्चर होना। तो उसके बाद क्या होगा? बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर हेड इज एंगेज्ड और विथ एक्सेसिव सो। बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर्स कब देखने को मिलता है? जब सर्विक्स डायलिटेशन के पहले। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट इज पार्टोग्राफ इज यूज्ड टू।
पार्टोग्राफ का यूज़ किसके लिए किया जाता है? असेस द फीटल वेल बीइंग इन लेबर, असेस द कंडीशन ऑफ द बेबी एट बर्थ, रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। पार्टोग्राफ का यूज़ किसके लिए किया जाता है? लेबर की प्रोग्रेस को असेस करने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यहाँ पे गाइस सभी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोस में एक एक करके बता चुकी होंगी, बट यहाँ पर हम जब डेली 70 के MCQs पढ़ेंगे तो आपके 10 दिन में टोटल 700 MCQ हो जाएंगे। और साथ ही साथ ना MCQs के साथ में आपको डेली जिनके रेशनल रहेंगे, जिनका एक्सप्लेनेशन रहेगा वो मिलेगा। तो इस तरीके से आपके 2-3 हज़ार क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो आप लोग डेली है जो 70 MCQs की क्लास रहेगी, 70 MCQs की, उसको ज़रूर आप लोग जो पूरा देखिए। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नेजल कैन्यूला शुड नॉट मोर देन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाने वाला कैनुला तो कितने से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें एडमिनिस्टर नहीं करनी है? 2 to 4 लीटर, 4 to 6 लीटर, 6 to 8 लीटर और 8 to 10 लीटर। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमें नेजल कैनुला के थ्रू, तो हमें 2 से 4 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू चेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ रायल्स ट्यूब इज बाय। रायल्स ट्यूब इंसर्ट की है आपने, तो उसके लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या होगी कि रायल्स ट्यूब सही से इंसर्ट की गई है या नहीं। ऑप्शन है ऑस्कल्टेशन बाय पुशिंग एयर थ्रू रायल्स ट्यूब, एस्पिरेशन थ्रू रायल्स ट्यूब, एक्सरे ऑफ द चेस्ट, चेकिंग बबलिंग ऑफ द रायल्स ट्यूब आउटलेट इन वाटर। रायल्स ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट प्रॉपर जगह पर पहुंची है कि नहीं, उसको चेक करने का जो बेस्ट और एक्यूरेट तरीका है वो क्या है? चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सरे ऑफ द चेस्ट। इसमें सही से पता चलेगा कि रायल्स ट्यूब सही प्लेसमेंट है, इसका सही प्लेसमेंट किया गया है या नहीं। नेक्स्ट इज एन ऑटोक्लेव इज अ प्रेशर चैम्बर यूज टू स्टरलाइज इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज बाय मेंटेनिंग। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव का टेम्परेचर और ड्यूरेशन पूछा है। तो ऑटोक्लेव में जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है वो था 121 डिग्री सेल्सियस एंड 15 PSI फॉर 15 to 20 मिनट। तो यहाँ पर 121 डिग्री सेल्सियस पर जो 15 से 20 मिनट का टाइमिंग है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन किस कैटेगरी की जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है या फिर कॉन्ट्रासेप्शन है प्रोवाइड करा सकते हैं? इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से। तो STD प्रिवेंट करने के लिए ओनली जो कॉन्डम है वही हेल्पफुल होते हैं, जिसके थ्रू STD जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, कॉन्डम। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन्वॉल्व्स बोथ। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या इन्वॉल्व किया जाता है? इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन स्क्वीजिंग निपल फॉर डिस्चार्ज, पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन ऑक्सिलरी लिम्फ नोड, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें निपल डिस्चार्ज को भी चेक किया जाता है कि कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, एक्सिलरी लिम्फ नोड भी चेक किए जाते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू में किसी भी तरीके का लम्प फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? तो होती है 500 ml, 500 ml। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट मोस्ट कॉमनली कॉज द एनाफिलैक्सिस। तो कौन से एजेंट है जो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन का कारण बन सकते हैं? ड्रग्स, फूड, इंसेक्ट वेनम और डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी बन सकते हैं। एक्चुअल में कोई कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कॉज कर सकती हैं। फूड के कारण भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है आपको। इंसेक्ट वेनम कोई भी कैटेगरी का यदि इंसेक्ट बाइट करता है आपको तो उसका जो वेनम रहेगा उससे भी आपको एनाफिलैक्टिक एलर्जी या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज बीइंग ट्रीटेड विथ टैबलेट डिगॉक्सिन, व्हाट साइन एंड सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिटी। किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन मेडिसिन दी जा रही है, कौन सा साइन सिम्टम शो करेगा कि डिगॉक्सिन है जो ओवरडोज हो गया, डिगॉक्सिन टॉक्सिटी हो गई है बॉडी में? ऑप्शन है यहाँ पर कन्वर्जन, ब्लड विजन, वर्टिगो एंड मसल क्रैम्पिंग। तो जो
फर्स्ट साइन होता है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी का, वो क्या होता है? ब्लड विजन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, ब्लड विजन। नेक्स्ट इज देयर इज इंक्रीज्ड डेंजर ऑफ सुसाइड व्हेन अ पेशेंट इज, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है किस कैटेगरी के पेशेंट में सुसाइड करने के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सुसाइड कर सकता है। ऑप्शन है इम्प्रूविंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, लेथार्जिक, और डी है यहाँ पर फीमेल। तो सुसाइड कौन करता है? जो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें हम तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड लोगों में सुसाइड करने का डर है जो सबसे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फिंगर टू बी यूज्ड व्हाइल चेकिंग पल्स। जब आप पल्स चेक कर रहे हैं तो कितनी फिंगर्स यूज़ करते हैं? 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर। पल्स चेक करते टाइम आप जो फिंगर्स यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हैं ओनली 2 फिंगर्स। नेक्स्ट इज द ट्यूब दैट कन्वेज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज। जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक एक ट्यूब होती है, जनरली दोनों किडनीज में ट्यूब होती हैं, तो उन ट्यूब को क्या नाम दिया गया है? यूट्रस, यूरेटर, यूरेथ्रा या फिर पेल्विस। तो वो ट्यूब कहलाती हैं जो किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन लेके जाती हैं, कन्वे करती हैं, पहुंचाती हैं, तो वो क्या है? यूरेटर्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर देयर। तो कितनी जोड़ी जो लार ग्रंथियां हैं वो प्रेजेंट होती हैं? तो वो है टोटल 3 पेयर्स। नेक्स्ट इज व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये किस कैटेगरी का प्लेसेंटा प्रीविया है? प्लेसेंटा प्रीविया को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जब तो प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाए? इम्प्लांट हो जाए। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्लीटली इम्प्लांट हो गया है तो उसको क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल, पार्शियल सेंट्रल या फिर साइड लाइन। तो जो प्लेसेंटा क्या है? कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ गया है तो इस कैटेगरी के प्लेसेंटा प्रीविया को कहा जाएगा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज। ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट इज बेबीज वेट इज ट्रिपल्ड एट द एज ऑफ। तो किसी बेबी का जो बर्थ वेट से लेके वेट है वो 3 गुना कब हो जाएगा? ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। डबल पूछा जाता है तब आप 5 to 6 मंथ को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपल पूछा है तो वो हो जाएगा 1 ईयर में और 12 मंथ में। नेक्स्ट इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मोस्ट क्लिनिकल जो फीचर है वो क्या है? फीवर, एयर हंगर, डायरिया या फिर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मोस्ट कॉमन और क्लिनिकल फीचर है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग का होना। नेक्स्ट इज चीज लाइक ग्रीसी वाइट सब्सटेंस कवरिंग द न्यूबॉर्न स्किन इज। चीज लाइक जो ग्रीस जैसे चिपचिपा सब्सटेंस होता है वाइट कलर का जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए पूरी बॉडी पर कवर करके रखता है स्किन को, वो क्या कहलाता है? लेन्यूगो, वर्निक सिजोसा, मेकोनियम और म्यूकस। मेकोनियम तो फर्स्ट पासिंग स्टूल है बेबी का। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी, वर्निक सिजोसा। नेक्स्ट इज चेकिंग पल्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब आप पल्स चेक कर रहे हैं तो सभी चीज़ें इंक्लूड होंगी बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है रेट एंड रिदम, वॉल्यूम एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, एंड डी बोथ ए एंड बी। तो जब आप पल्स चेक कर रहे हो तो आपके लिए रेट, रिदम है जो पता होगी बट वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज द बैसिलस दैट कॉज प्लेग इज। प्लेग को कॉज करने वाला बैसिलस क्या है? तो वो है एर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। तो मलेरिया में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा? स्प्लीन, डब्ल्यूबीसी, थायराइड या फिर लीवर। तो मलेरिया में अफेक्ट होने वाला ऑर्गन क्या है? लीवर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। आप लोग के लिए क्वेश्चन है आज का कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 में सेलिब्रेट किया गया 7 अप्रैल को, उसकी थीम क्या थी? 2020 में क्या थीम रखी गई थी वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए? नेक्स्ट इज सिक टेस्ट इज डन टू कंफर्म। सिक टेस्ट किस डिसीज को कंफर्म करने के लिए किया जाता है?
ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया या फिर कोलेरा। सिक टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट इज द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। किसी भी डिसीज का सडनली आउटब्रेक होना एक नॉर्मल जो एरिया है उसमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ना होना, तो क्या कहलाएगा? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। तो ये डिसीज कहलाएगी एपिडेमिक, ये एक नॉर्मल एरिया में ही है। यदि ऑल ओवर सभी जगह होती तब होती पेंडेमिक। नेक्स्ट इज कॉप्लेक स्पॉट्स इज सीन इन। तो कॉप्लेक स्पॉट्स हैं जो मीजल्स की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। यदि किसी को कुत्ता काट ले तुरंत क्या ट्रीटमेंट देना है? वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, सूचरिंग, सेंड द हॉस्पिटल एंड एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक। तो डॉग बाइट में है जो 3 कैटेगरी भी होती हैं जब डॉग बाइट करता है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है आपको, वो होगा वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से जो वहाँ पर भी काटा है उस वुंड को तुरंत क्लीन करना। नेक्स्ट इज एट विच लेवल ऑफ द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द DGHS प्रेजेंट। तो DGHS किस लेवल पर होता है सेंट्रल लेवल पर। नेक्स्ट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोमा पैलिडियम। ट्रिप्नोमा पैलिडियम किस डिसीज का कॉजेटिव एजेंट है? ऑप्शन है गोनोरिया, पोलियो, मम्स या फिर सिफिलिस। तो सिफिलिस है किसके थ्रू होता है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। नेक्स्ट इज दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल्स का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज अ न्यूबॉर्न हैज स्मॉल वाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट्स ओवर द नोज which the nurse knows are caused by retained sebaceous secretion. When charting this observation, nurse identifies it as। तो एक बेबी है, उसके जो नोज के यहाँ पर वाइट कलर का जो स्पॉट्स देखने को आपको मिल रहा है, जो सेबेसियस सीक्रेशन के कारण रह गया है। तो जब एज अ नर्स आप चार्ट रेडी कर रहे हो तो आपको जो आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उस बेबी में वाइटिस पिन पॉइंट स्पॉट, वो क्या कहलाएंगे? ऑप्शन है मिलिया, मंगोलियन स्पॉट्स, वाइट हेड्स या फिर लेन्यूगो। तो जो आपने वाइटिस पिन पॉइंट स्पॉट किए हैं नोज के आसपास ऊपर, तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाएंगे मिलिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। इनमें से आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है? मैनिटोल, लैक्टेट रिंगर, हाफ नॉर्मल सलाइन या फिर डेक्सट्रोज 10%। तो आइसोटोनिक सलाइन है वो क्या है? लैक्टेटेड रिंगर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड फॉर द पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी यूज होती है? एसिटामिनोफेन, मॉर्फिन, क्लोनिडीन या फिर कीटामाइन। जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ड्रग है पेन मैनेजमेंट के लिए वो क्या है? तो वो एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड्स इज लोकेटेड। जो थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं कहाँ पर होती हैं? बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडेनम, नियर द हार्ट, इन द नेक रीजन एंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है? नेक में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इन द नेक रीजन। नेक्स्ट इज पल्स ऑक्सीमेट्री इज यूज्ड फॉर। पल्स ऑक्सीमेट्री किसके लिए यूज की जाती है? डिटरमाइन ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, डिटरमाइन ब्रीदिंग पैटर्न, मेजर CO2 रिटेंशन लेवल एंड मॉनिटर द डेप्थ ऑफ सजेशन। पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज़ किया जाता है ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करने के लिए। सो हियर इज द राइट आंसर इज डिटरमाइन ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। नेक्स्ट इज कॉपर टी इज इन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग। तो जो कॉपर टी है इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये किस कैटेगरी के लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी? पेल्विक इन्फेक्शन, हार्ट डिसीज, प्रेगनेंसी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इस सभी कैटेगरी में कॉपर टी क्या रहेंगी? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी। इस केस में हम है जो कॉपर टी इंसर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं स्टमक की वॉल पर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड। ब्लीडिंग वुंड, यदि किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे? ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट, एलिवेट द वुंड, एड बल्की ड्रेसिंग टू रीइंफोर्स ब्लड सोक्ड बैंडेज और अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग।
तो ब्लीडिंग वुंड है, ब्लीडिंग हो रही है किसी भी घाव से, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, ब्लीडिंग भी स्टॉप करना है और इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है। तो आपको क्या करना होगा, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। नेक्स्ट इज टू मैक्सिमाइज आयरन एब्जॉर्प्शन पेशेंट शुड बी एडवाइज टू टेक आयरन सप्लीमेंट्स। तो आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो हमारी बॉडी में, जब आप आयरन टेबलेट्स आपको एडवाइस की गई हो, तो आपके लिए आयरन सप्लीमेंट्स कब लेने के लिए कहा जाएगा, एट बेड टाइम, विथ मील्स, बिफोर मील्स या फिर आफ्टर मील्स। तो मैक्सिमाइज आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए जो आयरन सप्लीमेंट्स है वो एडवाइस किए जाएंगे, आप बिफोर मील्स है जो लीजिए। नेक्स्ट इज एनीमिया इज कॉमनली सीन इन द फॉलोइंग वुमेन। एनीमिया की कंडीशन है जो किस कैटेगरी की वुमेन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, मल्टीपैराइटी वुमेन, लोअर इनकम ग्रुप, चाइल्ड बियरिंग वुमेन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो एनीमिया की कंडीशन इन सभी कैटेगरी की फीमेल्स में देखने को मिल सकती है, लोअर इनकम ग्रुप में भी, चाइल्ड बियरिंग वुमेन में भी और मल्टीपैराइटी वुमेन में। नेक्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल शुड बी टेकन बाय चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स। कौन सा मिनरल है जो बच्चा रिकेट्स से सफ़र कर रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उसको कहा जाएगा कि आपको कौन सा मिनरल है जो लेना है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। तो उस बच्चे के लिए कहा जाएगा कैल्शियम लेने के लिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी को और अच्छे से बॉडी में क्या अब्जॉर्ब कर सकता है, कैल्शियम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन वुंड हीलिंग। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन है जो हेल्पफुल होगा, ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी एंड डी। तो वुंड हीलिंग में जो विटामिन हेल्पफुल होगा वो क्या होगा, विटामिन सी। तो गाइज आज के लिए आपको क्वेश्चन है कि 2020 वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो 7 अप्रैल को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या थी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक फॉर राजस्थान CHO एग्ज़ाम देने वालों के लिए। थैंक यू, बाय बाय।